हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जोहार, नमस्कार। पतंजलि आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। 4-5 दिन से चल रहा है ये सिलसिला, जब से कैबिनेट की बैठक हुई है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, माध्यमिक आचार्य को लेकर के। कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों के लिए ये थोड़ी सी मायूसी की भी बात है, जिसमें कि पे स्केल कम करने की बात की गई थी और शिक्षक का, और दूसरी बात कुछ पदों को सस्पेंड करने की बात की गई थी। लेकिन उसी बीच में एक कड़ी जुड़ी हुई थी, जिसमें था नए नए सब्जेक्ट आना, जिस पर काफी दिनों से संघर्ष चल रहा था। तो नए सब्जेक्ट का जुड़ना ये काफी अच्छा था लोगों में, और कुछ मायूसी भी थी पद को सस्पेंड को लेकर के, या फिर आपका पे स्केल घटाने को लेकर के। फिर भी ये तो चलता ही रहेगा। तो आज हम बात करते हैं कि अगर जो अब आपको मौका मिला है, जो उन लोगों को मौका मिला है जो नए नए सीट्स जुड़े हैं, नए नए सब्जेक्ट आए हैं, तो उनको मौका अगर मिल रहा है तो वो उसका बेनिफिट उठाए, वो उसका फायदा उठाए। रही बात उन लोगों की जिनको चिंता इस बात को लेकर के, पे स्केल को लेकर के, और पहले टीजीटी पीजीटी को लेकर के, माध्यमिक आचार्य को लेकर के अगर डाउट है, तो वो भी चीज कोई बुरी बात नहीं है। अगर नया शिक्षा नीति को देखें तो उसमें इस चीज को करना भी अनिवार्य था। पर पे स्केल घटाना कोई शिक्षा नीति से कोई लेना देना नहीं है। बट आपका जो टीजीटी पीजीटी को ऐड ऑन करके और एक माध्यमिक आचार्य बनाना, ये कुछ हद तक शिक्षा नीति के लिए ठीक है। सरकार कुछ सोच के ही की होगी, लेकिन कुछ कुछ सरकार बिना सोचे भी करते हो, और झारखंड सरकार कर सकते है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो चलिए उस चीज को हम लेकर के इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर हम एक चीज देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट जुड़ा उस दिन, आप कैबिनेट का अगर देखे होंगे तो उस दिन जो सब्जेक्ट जुड़ा था, वो सब्जेक्ट में यही सब सब्जेक्ट था आपका। अगर हम देखें यहां पर, देखो आप, तो ये सब्जेक्ट कुछ जोड़े गए थे जिनका एग्जाम अभी तक झारखंड में नहीं लिया गया था। काफी संघर्ष संघर्ष चल रहा था इस चीज को लेकर के। काफी लोग संघर्ष इस अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर के संघर्ष कर रहे थे कि आना चाहिए, और फाइनली आपके सामने है। और अगर आप देखें तो राजनीतिक शास्त्र, जिसमें कि लगभग, ये पेपर में कटिंग में 121 लिखा था, लेकिन 221 है सीट। पॉलिटी के लिए बहुत लोग वेट कर रहे थे, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, समाज शास्त्र, इसका भी आपका 159 सीट्स आए हुए हैं। मनोविज्ञान का देखो तो 53, मानव शास्त्र को देखो तो 21, दर्शन शास्त्र को देखो तो 19, और गृह विज्ञान को देखो तो 96। काफी अच्छा संख्या है गृह विज्ञान के लिए। अगर ये बड़ा बड़ा संख्या को आप अगर नोट करोगे तो देखो काफी अच्छा संख्या है। और भूगर्भ शास्त्र जो 32 सीट्स, ये फिर आपका कंप्यूटर वालों के लिए तो काफी अच्छा मौका है। कंप्यूटर साइंस में अभी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया है। और कंप्यूटर साइंस को 3 कैटेगरी में बांट करके दिया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, जिसमें 54 सीट्स दिए हैं। दूसरा में साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस। तो डेटा साइंस में भी, साइबर सिक्योरिटी में भी आपका कितना है, 54 सीट है। 54 सीट्स हैं। तो कंप्यूटर वाले को तो बल्ले बल्ले है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा है कंप्यूटर साइंस, जो कि 131 है। तो ये तीनों तो लगभग मानो तो सेम है, कैटेगराइज कर दिया है। एक समझो तो ये कंप्यूटर साइंस का भाग है, एक मतलब बेस कंप्यूटर साइंस ही आपको बनाएगा, लेकिन इसके बाद ये आपका अलग अलग करके एआई में, अब नया अगर देखोगे तो बीटेक भी हुआ, तो एआई से बीटेक हो रहा है, डेटा से ये आपका साइबर सिक्योरिटी से हो रहा है, तो अलग अलग में बांट दिया है। लेकिन फिलहाल आपको ये तीनों कैटेगरी में यहाँ पर पढ़ने का मौका मिल रहा है, और इसमें आप अच्छा मौका उठा सकते हैं। जो लोग एमसीए किए हुए हैं, तो वो बिल्कुल इसे भर सकते हैं। एमसीए करने वाले यहाँ पर जो ग्रेजुएशन, जो भी
एमए किए हुए हैं, अभी सब्जेक्ट से भी किए हुए हैं, तो भी आप भर सकते हो। बीएड आपको होना जरूरी है। यहाँ पर अगर कंप्यूटर साइंस में देखोगे तो यहाँ पर बीएड होना आपको जरूरी नहीं है। जो सब्जेक्ट में बीएड ऑलरेडी आप नहीं किए हो या बीएड अभी तक नहीं हुआ है उस सब्जेक्ट में, तो उस सब्जेक्ट के लिए आपको बीएड जरूरी नहीं है। लेकिन हर इसमें सब में पीजी आपको जरूरत है, तो पीजी आप किए हो सब्जेक्ट से तो आप भर सकते हो। दूसरी बात यहां पर है, फिर आ जाइए यहाँ पर अप्लाइड इंग्लिश। अप्लाइड इंग्लिश का भी 54 सीट है, अच्छा खासा सीट है, तो इसमें भी भर सकते हो। उर्दू रहा, उर्दू का भी बहुत अच्छा सीट है, 92 सीट है। फिर संथाली हो गया आपका 83 सीट से, बहुत अच्छा सीट है इसका भी। अभी तो इस लैंग्वेज में अगर देखें तो सबसे ज्यादा तो सीट इसी का नजर आ रहा है आपका, सबसे ज्यादा संथाली का आ रहा है 83। मतलब अगर झारखंड के लैंग्वेज में, अगर टीआरएल लैंग्वेज में देखा जाए तो संथाली अभी नंबर 1 पर आपका है, जो सबसे ज्यादा सीट है। उसके बाद बंगला हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, कुरुप हो गया, कुरमाली हो गया, नागपुरी हो गया, पंच परगनिया हो गया, खोटा हो गया, उड़िया हो गया, ठीक है, विशेष आचार्य हो गया। तो ये इतना आपका लगभग जो सीट्स हैं और नए सीट्स जुड़े हैं, नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, तो ये इसका आप फायदा उठा सकते हो। मैंने कैबिनेट बैठक वाला बात बोली थी, तो उसमें बोला था कि कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ बुरा भी हुआ है। तो अच्छा ये हुआ है आपका कि आप इसको कर सकते हो, अब आप एलिजिबल हो चुके हो अगर इसमें आपका है। रहा बात पूरी जानकारी का, तो फिलहाल अभी 100% कोई भी चीज गारंटी नहीं है, कोई भी चीज अभी फिलहाल अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा। तो ये सवाल पूछने से कोई फायदा अभी है नहीं कि पैटर्न क्या होगा। फिलहाल अभी सिर्फ वेट कीजिए और बस अपना अपना सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। अदरवाइज अभी फिलहाल आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तीसरा बात करें तो आज के पेपर में एक चीज और दे दिया कि आज के पेपर में आपको जो 1373 +2 के लिए आया हुआ है अभी माध्यमिक आचार्य के नाम से, उसमें बोला है सर, हाईकोर्ट बोल रहा है कि ये जो चीजें हैं इसको 3 महीना के अंदर में मुझे क्लियर होना चाहिए। क्लियर मींस कि 3 महीना के अंदर रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं, मतलब एक चीज पॉइंट होना चाहिए कि आपके पास ये चीज है, ऐसे एग्जाम लेना है, एक रोड मैप होना चाहिए। तो ये चीज के लिए यहाँ पर ये आपका दिया हुआ था हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज हो गया आपका। तो अब आपको तैयारी शुरू कर देना है, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अब आप वेट करें, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है कि बहुत जल्दी एग्जाम ले ले, इसलिए आपको वेट करना होगा, सॉरी तैयारी करना होगा। और रहा बात वेट करने का, तो सिलेबस का वेट करना होगा। तो सिलेबस को लेकर के ज्यादा चिंता तो होती है, लेकिन बात है कि आप अपने ऑनर्स जो भी अभी है फिलहाल, अभी आप पीजी जो किया है, जो आपको इसमें से सब्जेक्ट हो रहा है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद तो जो पैटर्न जो सिलेबस आएगा उसको तो देखा ही जाएगा। अब रहा बात मेरे यहाँ जो अभी आपका ये जो आप देखे 1373 जो आपका सीट आया हुआ है, नया सीट, उसमें हमारे जो टीम आएंगे अब नए नए, सो जो भी सर लोग हैं ये आपको पढ़ाएंगे। इसमें अगर आप देख सकते हो तो राजनीतिक शास्त्र के लिए डॉक्टर दिग्विजय सर पढ़ाएंगे, फिर नागपुरी के लिए आनंद प्रकाश सर पढ़ाएंगे। कंप्यूटर, अब साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस, अब यहाँ पर कंप्यूटर वाले अभिषेक सर को आप देख रहे हो, तीनों सेक्शन वही लेंगे सर, तीनों सेक्शन में आपको दिख रहे हैं तो अभिषेक सर ही लेंगे तीनों का। आनंद सर नागपुरी पढ़ाएंगे आपको, इसमें भी सोशियोलॉजी वाला सेक्शन भी आनंद सर ही पढ़ाएंगे, तो इसमें भी आपको फिर आपका मनंजय सर, डॉक्टर आजाद बर्णवाल सर, संतोष मुर्मू सर, तो सभी टीचर यहाँ पर आपको है, अंजनी झा सर, तो ये सब आपका टीचर हैं जो अभी आपके नए जो 1373 सीट्स आए हैं उस पर ये लोग वर्क करेंगे। तो आप रेडी हो जाइए, क्लासेस स्टार्ट भी हो चुका है, बहुत सारा क्लासेस अभी रिसेंट में स्टार्ट भी हो चुका है। तो आप पतंजलि सिविल एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर आपको ये क्लासेस मिल जाएगा और आप उस पर जुड़ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप नंबर, अगर हम बोले तो नंबर आप यहां से लिख सकते हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट हमसे आप कर सकते हो। इस नंबर से आप बात कर सकते हो ऑफिस में, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर लीजिए, हरिओम टावर में ऑफिस में विजिट कर लीजिए अगर विजिट करना है आपको, तो इससे आपको जानकारी भी मिल जाएगा और जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं।
थैंक यू।